नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी, हालांकि ये जानकारी आप तक अलग अलग माध्यमों से पहुंच गई होगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होना था दिसंबर में, उसकी डेट अनाउंस हो गई ना। आप देख सकते हैं, मैंने वो पीडीएफ अटैच किया जो नोटिफिकेशन के साथ आया। पब्लिक नोटिस निकल के आया अक्टूबर 12 को, जिसमें आपको बताया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट द यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन फ्रॉम 31 दिसंबर 2025 टू 7 जनवरी 2026। एक सप्ताह का ड्यूरेशन, 8 दिन का ड्यूरेशन लिया इन्होंने, जिसमें ये एग्जाम होगा। और एग्जाम कैसे होगा? सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ सीबीटी मोड लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है ना। अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, आपको पता ही है। अब सवाल ये है कि 31 दिसंबर मिल गया हमको, अभी हम लोग अक्टूबर में है, दिवाली के आसपास का ये हमारा समय है। हमारे पास लगभग 1.5 महीने है, ठीक है ना। 1.5 महीने क्यों कहेंगे, नवंबर दिसंबर, लगभग 2 महीने, 2.5 महीने, ठीक है ना। इन 2.5 महीनों का हम बेहतर उपयोग कैसे करें? हमारे पास जो ये 75 डेज हो रहे हैं, 76 डेज हो रहे हैं, इनका हम बेहतर उपयोग कैसे करें? किस तरीके से अपने आप को हम व्यवस्थित करें कि हम अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से टैकल कर लें। हमने ये उम्मीद की थी कि लगभग 12-15 दिसंबर के आसपास एग्जाम होना है, लेकिन आपको 15 डेज का एक्सटेंशन और मिला, 15 डेज आपके पास और आ गए। तो ये एक अच्छी बात भी है, हमको 15 दिन और मिलेगा पढ़ने के लिए। बट सवाल ये है कि हम उन 15 दिनों का उपयोग कैसे करेंगे। मैं आपसे पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं कि अब आप अपने पढ़ाई के लगभग लास्ट स्टेप पर हैं। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जो कंटेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, उसके लास्ट स्टेप पर हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए एक सुटेबल टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए ना? एक बेहतरीन टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। जानते रहिए, कोई भी युद्ध बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के जीता नहीं जाता, इतिहास हमको यही सिखाता है। और ये चीज पढ़ाई पर भी लागू होती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए भी आपको एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है। और उस युद्ध की अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना हो तो कहीं ना कहीं हम उसका जो खराब परिणाम है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए, आपकी ये परीक्षा आपके लिए एक युद्ध ही है, जिसको जीतना हर हाल में अगर है तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, 100% फॉलो करिए, ठीक है ना। उसमें कहीं भी कोई लूप होल मत छोड़िए, उसको फॉलो करिए, अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। तो अब उस टाइम टेबल में क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ डालें, या लगभग आखिरी स्टेप में है कॉन्सेप्ट पढ़ने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस 2.5 महीने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बट हमारा समय डिवाइड होगा। डिवाइड क्या होगा? हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे 30%, बाकी का 70% हम फोकस करेंगे किस पर? रिवीजन और प्रैक्टिस पर। 70% हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? रिवीजन और प्रैक्टिस पर। और उस 70% में भी अगर हम बात करें तो 40% जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप इस परीक्षा में अपना परचम लहराएं, आप जेआरएफ हो और जो आपने सोच रखा है वो आपको अचीव हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए। बाकी याद रखिएगा, आपको कब ये मौका मिलने वाला है? 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच में 8 दिन आपके परफॉर्मेंस का दिन है। इसमें एक दिन आपके लिए चुना जाएगा जिस दिन आपको परफॉर्म करना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से जाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, प्रैक्टिस रिवीजन के लिए पर्याप्त समय देंगे, तो आप इस बार अपने सपने को फुलफिल जरूर करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।